दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्त। प्रयागराज में आखिरकार चंद्रशेखर को सजा फंसाने की साजिश किसने रची? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। प्रयागराज में किसने चंद्रशेखर को फंसाने की साजिश रची? मैं इसको आप सोच रहे होंगे पाठक जी क्या कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को कौन फंसाएगा? लेकिन ये सवाल तब उठा जब मैंने अभी चंद्रशेखर का एक इंटरव्यू देखा। एक चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने जो बातें कही उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रशेखर का कहना है कि कल मैं पहुंचा था प्रयागराज, मुझे जाना था कौशाम्बी, जहां पाल समाज की एक छोटी बेटी के साथ की इज्जत लूटी गई थी, नाबालिग बेटी के साथ, और उसके पिताजी को दूसरे माँ जिसने आबरू लूटी थी, जिस शख्स जिस एक ब्राह्मण समाज के बेटे के ऊपर आरोप लगा था कि उसने उस नाबालिग बेटी का की आबरू लूटी है। तो इस घटना से दुखी होकर उस लड़के के पिता ने अपनी जान दे दी और उस मामले में उसने आरोप लगाया था कि लड़की के पिता और ग्राम प्रधान की वजह से वो अपनी जान दे रहा है। क्या उस मामले में लड़की के पिता को तो जेल हो गई और बाद में कुछ मजिस्ट्रेट के बयान के सामने कुछ बयान हुआ और उसके बाद वो लड़की कुछ और बोल गई और जिस लड़के ने इज्जत लूटी थी उसको जेल से छूट जमानत में। ये मुद्दा पिछले 1 महीने से गरमाया हुआ। माँ पाल समाज की बेटी है तो भाई अब दलित पिछड़ों का मामला है। और चंद्रशेखर रावण की एक आदत है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी कोई घटना होती है दलित या पिछड़े समाज पे तो वो हर जगह जाते हैं। पाल उस वाले मामले में राजनीति जबरदस्त हो रही है। अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल गया भी था। अखिलेश यादव के प्रदेश अध्यक्ष सपा के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल वहां जाना चाह रहे थे तो उनको उनको भी प्रशासन ने जाने नहीं दिया था। अब चंद्रशेखर जी का कहना है कि कल वो वहां जाने वाले थे इसलिए प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज के करछना में भी एक दलित शख्स की जान चली गई थी अप्रैल के महीने। उसकी भी कुछ लोगों ने जान ले ली थी। तो उस पीड़ित परिवार से भी इनको मिलने जाना था। उनका कहना था कि वहां से लोग कह रहे थे कि पाल पाल जो पाल की बेटी जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था नाबालिग बेटी, उनके परिवार के लोग भी चाह रहे थे कि आइए आप हमको न्याय दिलाइए। और करछना के पास का तो मामला मैंने बताया है। तो साहब पहुंचते हैं प्रयागराज चंद्रशेखर रावण जी, तो उनको पुलिस ने कहा आप सर्किट हाउस चलिए, हम इंतजाम करते हैं। तो चंद्रशेखर रावण का ये कहना है कि मैं सर्किट हाउस आ गया था, हमारे जितने भी समर्थक थे वो सर्किट हाउस में थे और हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। हमने प्रशासन से ये भी कहा कि ऐसा करिए कि आप पुलिस की गाड़ी में मुझे लेते चलिए, मैं जाके परिवार से मिल लेता हूँ, उन लोग का दुख दर्द समझ लूंगा, फिर मैं लौट आऊँ। लेकिन इसी बीच करछना में एक भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद क्या हुआ तो आपने कल देखा ही, कल रात से चैनलों पे चल रहा है। पुलिस की कुछ गाड़ियों पे कुछ लोगों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। बाद में रात को देर रात इलाहाबाद के पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बताया कि सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जो लोग हिंसा में इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी। अब चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारे लोग जो थे वो हमारे साथ सर्किट हाउस में थे। पहला उन्होंने कहा ये हमारे लोग थे ही नहीं जिन्होंने हिंसा फैलाई है। उनका ये आरोप है कि हमसे जो चिढ़ते हैं, उनका ये आरोप है कि हमसे जो लोग चिढ़ते हैं उन लोगों ने ये साजिश रची थी। तो ये गंभीर आरोप है और वो कह रहे थे कि वहां पुलिस के साथ एक भीड़ थी, वो लगातार पत्थर चला रही थी और जाति सूचक गालियां दे रही थी। तो चंद्रशेखर जी ने रावण ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बड़ी बात यह कही कि उन्होंने कहा इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बात और भी उन्होंने कह दी कि इस घटना में उन्होंने कह दिया कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब और ये भी कहा कि जो दोषी हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। अब उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है।
आप इस चीज को समझिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति इस बयान के बाद से गर्मा गई है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे। चंद्रशेखर रावण का कहना था कि जो लोग कल वहां हिंसा में शामिल थे वो इनकी पार्टी के नहीं थे। वो आरोप लगा रहे हैं कि उन वीडियो सबूत है। वो वीडियो सबूत कब देंगे तो पता नहीं, लेकिन उनका कहना है कि आप वीडियो देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि ये लोग हमारे लोग नहीं थे। विपक्ष के लोग जो हमारे अपने उनके विरोधी, जो उनकी लोकप्रियता से कह रहे थे मेरी राजनीतिक विरोधियों का इसमें हाथ है। और इसमें प्रशासन मेरे ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये किसी भी, जो उन्होंने बात कही कि एक तो कहा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको बेवजह उनके ऊपर मुकदमे ना ला दे जाए। और बार बार वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस पे चंद्रशेखर रावण जी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने मुझे रोका नहीं होता, मैं एक सांसद हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी आ जा सकता हूं। और वो बार बार इस चीज को कह रहे थे कि हमने तो पुलिस से कहा कि आप अपनी ही गाड़ी में मुझे भेज दो, मैं अकेला जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिल लूंगा, और पुलिस ने मिलने नहीं दिया। और इस चीज में बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता तो हमारे साथ सर्किट हाउस में रुके हुए थे। तो ये जो भीड़ सड़क पे इकट्ठा थी, उनका कहना था कि पुलिस के 7 लोग खड़े थे, उन्होंने पत्थर चलाए। उनका यह भी आरोप है कि वहां भीड़ में लोग हमें जाति सूचक गालियां दे रहे थे। इसके अलावा एक और भी सोशल मीडिया पे एक बयान वायरल था जिसमें चंद्रशेखर की जान लेने की धमकी दी गई थी, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सवाल कुछ और भी है कि जैसे जो भी घटनाएं हुई, जैसे 26 तारीख को जो एक अहिर रेजिमेंट की जो लोग मांग करते हैं, इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के गगन यादव और यादव सेना के लोग ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि हम इटावा में जाएंगे और यादव कथावाचक के साथ जो के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहां भी पुलिस अलर्ट नहीं थी, और वो भीड़ पहुंच जाती है। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि क्या हुआ। अच्छा, प्रयागराज में भी अब जैसा देखिए, अभी प्रशासन का पक्ष नहीं आया है कि प्रशासन क्यों नहीं उनको जाने दिया, प्रशासन ने उनको क्यों नहीं जाने दिया, ना करछना जाने दिया, ना आपने इनको कौशाम्बी जाने दिया। और प्रदेश का एलआईयू क्या कर रहा है? मुझे लगता है एलआईयू पूरी तरह से फेल हो रहा है। कहीं भीड़ इकट्ठा हो जा रही है और भीड़ जो है फिर वो हिंसक हो जा रही है। भाई, अब ये युवा कौन है? वो उनका कहना है ये हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने कि कल हिंसा की है प्रयागराज में, ये विरोधियों की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी हिंसा में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन हमारी पार्टी के बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमे लादकर जेल न भेजे, नहीं तो हम लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब तमाम तरह के संगठन खड़े हो जा रहे हैं। आप याद कीजिए, करणी सेना, मार्च और अप्रैल में करणी सेना ने क्या किया। उसके बाद अब यादव कथावाचक कांड के बाद यादव सेना। कल आरोप लगे कि ये जो कार्यकर्ता जो इलाहाबाद में जो तोड़फोड़ हुई वो आजाद सेना के थे, आजाद समाज पार्टी के थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वो हमारी पार्टी के नहीं थे। खैर, अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज देख रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चंद्रशेखर रावण का कहना है कि उनके पास ऐसे वीडियोज हैं जिसको मीडिया के साथ शेयर करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो मीडिया में उसको शेयर करेंगे, जिसमें पुलिस के साथ खड़े लोग पत्थर चला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि आपने मुझे सर्किट हाउस में क्यों रोका, आप नहीं रोके होते,
नहीं रोके होते तो शायद इस तरह की बात ही नहीं होती। अब ये देखिए, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? गाड़ियां फूकी गई, फिलहाल प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने प्रशासन पे भी एक सवाल और किया कि वो भीड़ को, क्या इसी महाकुंभ में इतनी भीड़ आई थी, प्रशासन ने मैनेज किया? अरे मुझे जाने देते। अब इस सवाल का जवाब तो या तो प्रशासन देगा कि क्यों नहीं उनको करछना जाने दिया गया और क्यों नहीं उनको कौशाम्बी जाने दिया गया। देखिए, हाल में कौशाम्बी जाने से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी रोका गया। उस दिन तो खैर कुछ सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। चंद्रशेखर को भी रोका गया, लेकिन कल प्रयागराज में बवाल हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान होता है इस तरह की चीजों में। और अब देखिए, युवाओं के ऊपर केस लग जाएंगे, एनएसए लग जाएगा। युवाओं को, ये कौन लोग हैं जो युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं? चाहे वो इटावा की घटना हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये जो यादव सेना और अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोग हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है। साफ कह दिया उन्होंने और बोल दिया कि गगन यादव तो पूरी तरह से भाजपाई है। कहा जो लोग भी अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं वो हरियाणा के यादव हैं, गुजरात के यादव हैं, राजस्थान के यादव, उनको यूपी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया था कि यूपी के बाहर के लोग आ रहे हैं, यूपी का माहौल खराब कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर रावण भी वही कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो हमारे साथ सर्किट हाउस में थे प्रयागराज में, ये जो बाहर तोड़फोड़ कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता नहीं है। और 26 तारीख और 29 तारीख, 3 दिनों के बीच में प्रयागराज और इटावा के बीच में जिस तरह की मतलब खबर वो जो हुआ है, और हर जगह क्या है, ये कौशाम्बी वाले केस में भी कहीं न कहीं, चाहे कौशाम्बी का केस हो, चाहे वो इटावा का केस है, प्रशासन अपनी भूमिका करने में ढंग से सही भूमिका प्रशासन ने नहीं निभाई, और निभाई होती तो शायद इटावा में भी ज्यादा बवाल नहीं बढ़ता। अब आप सोचिए, इटावा में 34 लोग गिरफ्तार हुए, ज्यादातर युवा है, चाहे वो किसी समाज के भी, और यहाँ पे तो भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और एनएसए लग गया तो असेंबली उनकी जमानत नहीं, इतनी परेशानी होगी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मेरी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। तो ये भी पता करना चाहिए कि इन युवाओं को किसने इकट्ठा किया था। और सही कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण, इसकी सीबीआई जांच का सिर्फ आदेश ना हो, 3 महीने के अंदर सीबीआई जांच करके रिपोर्ट दायर करे, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और जो बेचारे पकड़े जाते हैं युवा, मान लीजिए किसी भ्रम की वजह से, अब उनका कहना है चंद्रशेखर रावण का कि अब वीडियो उन्होंने भी भेजा नहीं, जब भेजेंगे या शेयर करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि भीड़ के साथ, पुलिस के साथ भीड़ खड़ी थी, वो पत्थर चला रही थी और जाति सूचक गालियां दे रही थी। तो गंभीर आरोप है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के संघर्ष अब की खबरें रोज आ रही हैं, कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। और योगी जी तो फिलहाल गोरखपुर में है, आज उनका यहाँ एक आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने किया है, और कल भी शायद वो संभवतः गोरखपुर में ही रहेंगी। फिलहाल इटावा के बाद अब खबर प्रयागराज से जो थी, कल वीडियोस थे। कल मैंने इसलिए खबर नहीं की कि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की खबरों पे ज्यादा चर्चा की जाए, लेकिन अब चूंकि चंद्रशेखर रावण के साथ ये राजनीतिक साजिश, किसने उनको बदनाम करने की या फंसाने की साजिश रची है, ये एंगल, उनका कहना है कि उनके लोग नहीं थे। तो कौन है वो लोग? वो भीड़ कहां से आई थी? वो क्यों हिंसा पे उतारू हो गए? तो इस पे तुरंत जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई हो, प्रदेश में अमन चैन बना रहे। अब मैं फिर से दर्शकों से कहूंगा, युवाओं से खासकर, कि कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों में न करें, कोई जातिगत टिप्पणी न करें, और कहीं पे भी विरोध प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक करें। हिंसक भी
हिंसक प्रदर्शन, जब आप हिंसक विरोध करते हैं तो फंसते आप हैं। और चंद्रशेखर जी ने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंसा में विश्वास ही नहीं रखते, राजनीतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम विरोध करते हैं। और फिर उनकी बात में एक दम लगा मुझे कि वो कह रहे थे कि अगर मुझे वो ले जाने देते, मतलब वो तैयार थे पुलिस के साथ, पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाने को तैयार थे, तो पुलिस, अब पुलिस क्यों नहीं ले गई उनको कौशाम्बी, और क्यों नहीं पुलिस ने उनको करछना जाने दिया? इन सवालों का जवाब तो प्रयागराज की पुलिस ही दे सकती है। फिलहाल अभी प्रयागराज में शांति बताई जा रही है। चंद्रशेखर बनारस से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद वो मुजफ्फरनगर पहुंचने वाला है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है। और जो उन्होंने कल हिंसा की, जिस भीड़ ने, जो उस वीडियो में, पुलिस के वीडियो में जिन जो लोग हिंसा करते दिख रहे हैं उनको पुलिस पकड़ रही है, अब वो बेचारे एनएसए की कार्रवाई, कड़ी, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं युवाओं से कि सोच समझकर धरना प्रदर्शन में शामिल हो, और धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो कभी भी उसमें हिंसक, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें, हिंसा का सहारा बिल्कुल न लें। बहुत बहुत धन्यवाद।